नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 16 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को एक बहुत ही अच्छा विंटर का फ्लावर ग्रो करना सिखाऊंगी। तो आपने हमेशा ही मेरे गार्डन में लगे हुए देखे होंगे। तो मैं बात कर रही हूँ कैंडी टफ की। तो कैंडी टफ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और चाहे पॉट में लगाइए, चाहे क्यारियों में सीधे तौर पे लगाइए, और हैंगिंग पॉट में भी अगर आप लगाओगे ना तब भी ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए, लगाने से पहले इसके बारे में मोटे तौर पे कुछ जानकारी दे दें। तो इसे आइवेरिस भी बोला जाता है और ये यूरोप का नेटिव है। तो इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो गुच्छों में निकलते हैं, जिसे कि इंग्लिश में टफ कहा जाता है, इसलिए इसे कैंडी टफ भी बोला जाता है। तो इसकी हाइट जो होती है 1/2 फुट के करीब होती है और ये छोटे ही रहते हैं। इसकी लीव्स लंबी और पतली होती हैं। ये ड्वार्फ वैरायटी में भी आता है, जिसकी हाइट जो होती है वो इससे भी थोड़ी छोटी होती है। तो ड्वार्फ वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं, जब उन पे फ्लावर्स आते हैं तो छोटी हाइट के कारण लीव्स तो दिखती नहीं है, सिर्फ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। तो एक और वैरायटी होती है इनकी, जो कि 1 फुट के करीब होती है और इसके छोटे छोटे फूल खुशबूदार गुच्छे में होते हैं और जिनमें कई सारे कलर्स होते हैं। जैसे कि कॉमन कलर जो है वो वाइट कलर है, बाकी कलर जो हैं पिंक पर्पल, ये लाइट शेड में आते हैं। तो ये भी मेरे गार्डन में आपने पिंक, हल्का पिंक और पर्पल शेड भी देखे होंगे। बट लास्ट ईयर मैं यहाँ विंटर में नहीं थी, तो फिर मैंने वो वाइट कलर ही ग्रो किया था। तो मैंने इस बार थोड़े पुराने सीड ढूंढे हैं, तो हो सकता कि वो कलर मेरे को वापस मिल जाए। इसे सीड से आप डायरेक्टली क्यारियों में, पॉट में या हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। और अगर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं पौध, तो फिर 1 महीना की जो नर्सरी तैयार कर ले उसके बाद ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पौधे से पौधे की जो दूरी रखनी है तो वो 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो मैं पॉट में थोड़े ज़्यादा ही लगाती हूँ ताकि बुके की तरह वो नज़र आते हैं। तो लगाने के 2.25 और 2.5 महीने में फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और अच्छी केयर की गई हो, अच्छी ग्रोथ हो तो जल्दी भी आ सकते हैं। तो प्रोपगेशन ये होगी जो मैंने बता दी। और धूप इन्हें कैसे चाहिए, धूप इन्हें पसंद है, बट अगर पॉट में लगे हैं तो हाफ डे सनलाइट जो काफ़ी है, तो उसमें आप ये रख सकते हैं और ये उसमें बहुत ही अच्छे से चलते हैं और खिलते ही रहते हैं लगातार। तो अब सॉइल की बात करें तो सॉइल इन्हें कैसी पसंद है, तो इनको हल्की वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। तो ये एल्कलाइन मिट्टी में भी चल जाते हैं। मिट्टी को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो मिट्टी में लाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पॉट में 1 चम्मच मिला सकते हैं, तो ਜਾਂ फिर लकड़ी की 1 मुट्ठी राख मिला सकते हैं। और जब सीड से आप ग्रो करते हैं तो 3-4 दिन में जो जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट हो जाती है। और मेरे गार्डन में ये भी खिल रहे हैं। मैं कल दिखाना ही भूल गई थी, इतने बड़े बड़े फूल। तो ये मेरे गार्डन के सीड हैं, ये देख रहे हैं आपने। पुराने सीड मैंने ढूंढे हैं, तो मुझे लग रहा कि हो सकता है इसमें पर्पल वगैरह जहाँ वो कोई अद्धा पौधा निकला है, तो ऐसे बंद होते हैं और ये ऐसे निकलते हैं बीच में से, ये जैसे, ये पूरे ऐसे। तो बस ये मिट्टी जो मैंने इसमें कोकोपीट मिलाई है, थोड़ी सी अंदाजे से, एक छोटा सा पोट ये था और थोड़ी सी और थी, तो इसमें ज़्यादा सारे सीड ऐसे मिला दूँगी। पता नहीं कितने निकलते हैं और कितने चिड़िए वगैरह, बस ऐसे मिक्स कर देना। पूरे इसके वाल फ्लावर की तरह सीड होते हैं सेम ऐसे। और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखना है। और अब हमने थोड़ा छाया वाली जगह में दीवार के साथ रखना है, बड़े पेड़ों के नीचे रख देना है जहाँ पे छनती हुई थोड़ी सी धूप भी लगे। खूब पानी दे देना पहली बारी इस तरह से। तो मेरे यहाँ तो चिड़ियाँ भी बहुत परेशान कर रही हैं। बस ये हमारे कैंडी टफ लग गए। ये मैंने जो होली होक ग्रो किए थे तो ये इस तरह से निकले हैं। चिड़ियाँ परेशान कर रही हैं, ये मुझे पेपर से ढकने पड़ रहे हैं ऐसे। और ये मैंने लूपिन का एक पौधा यहाँ ग्रो किया था, चिड़िया ने यहीं से कट कर दिया, ये देख रहे हैं। मुझे बड़ा ही दुख हुआ, ये पौधा काट दिया मेरा। तो इस तरह से बहुत नुकसान कर रही हैं ये। मैंने ये पुराने सीड ग्रो तो कर दिए हैं इस चक्कर में कि कुछ दूसरे कलर हो सकता निकले हैं, या पता नहीं उगते हैं कि नहीं उगते हैं। मैं फिर और गमले भी तैयार करूँगी इनके, तो मैं फिर जो नया वाला सीड भी अपने गार्डन का उनमें लगाऊंगी। तो वाइट कलर के तो होंगे ही, तो मुझे बस ये लालच था कि थोड़ा पुराने कलर के भी निकल आएँ। तो कई बार ऐसे भी होता है कि अलग अलग शेड्स के होते हैं, अलग अलग कलर के, और हम लगा नहीं पाते हैं, तो वो फिर सीड पुराने होने के कारण कलर जो हमेशा के लिए हमारे गार्डन में खो ही जाता है। किसी मेरे भाई बहन ने पूछा है कि इन पे फूल नहीं अपराजिता पे आ रहे, तो इसको आप तेज़ धूप में रखिए तो इस पे जो फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो इसके सीड आप थोड़े थोड़े दिनों बाद किसी किसी पोट में डालते रहें। तो मैंने तो नवंबर में भी ग्रो किए हैं, तो वो फिर पहले वाले फूल पहले आते रहेंगे और फिर बाद में जो फ्रेश फूल वो बाद में निकलेंगे। तो गार्डन में फिर बड़े लंबे टाइम तक ऐसे बने रहते हैं। आप कुछ पौधे 6 इंची पोट में भी लगा सकते हैं, उससे बड़े बड़े कितने भी साइज़ के आप ले लो तो उनमें लगा सकते हैं। इनके पौधे जो थोड़े घने घने मुझे अच्छे लगते हैं। तो मेरे गार्डन में पता नहीं इस बार कुछ होगा भी कि नहीं होगा। तो चिड़ियाँ बहुत परेशान कर रही हैं, कभी कोई सीड चुन के ले जा रहा है और कभी कोई ऊपर से पौधे खाई जा रहा है। अब देखो, इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।